हेलो बच्चों, स्टडी 90 पर आपका वेलकम है। तो बच्चों, अपनी हिंदी की क्लासेस जो हमारी कारक चले हुए हैं वो आज हम आगामी करेंगे। जैसे ही आप देख रहे हैं मैंने लिखा है आगामी कारक, तो हम हिंदी की क्लासें अपनी आगामी करेंगे और जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और पीडीएफ के साथ आगे की वार्तालाप बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, परीक्षा की दृष्टि से अच्छी, सुदृढ़ और शानदार होने जा रही है। तो आइए जानते हैं अपना पूरा सेशंस, और सेशंस को लाइक एंड शेयर करना बच्चों। तो आइए जानते हैं अपना आगे का। यहाँ तक हमने कवरेज कर लिया था वीडियो को। कहाँ तक कर लिया था हमने? यहाँ तक कर लिया था। हमारे जो नेक्स्ट स्लाइड चलेगी बच्चों वो रहेगी कर्म कारक। कौन सी रहेगी? हमारी रहेगी कर्म कारक। तो मेरे शेर शेरनियों, जानते हैं कर्म कारक क्या है। दूसरा विभक्ति, और कर्म कारक की क्या विभक्ति का चिन्ह है तो जानते हैं। आइए चलते हैं सीधे पॉइंट ऑफ व्यू से। कर्म कारक, पहले कर्म कारक को ही जान लो क्या है। जिस संज्ञा शब्द या सर्वनाम पर किसी क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। वही बात इसमें, जिस संज्ञा या सर्वनाम, इसे पकड़ लो आप, जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़े बच्चों उसे क्या कहते हैं? कर्म कारक। दूसरे शब्दों में यानी कि स्पष्ट हम बताएं, वाक्य में, यानी कि कोई वाक्य पूरा यहाँ तक लिखा हुआ है, का फल जिस शब्द पर पड़े, कहने का मतलब है जिस शब्द पर कुल मिलाकर जोर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। इस विभक्ति का चिन्ह क्या है मेरे बच्चों? इस विभक्ति का चिन्ह है को। आई भी आप जान लो, ये आपसे पूछा जा सकता है। इस विभक्ति का चिन्ह क्या है? को है। आगे जानते हैं, जैसे को ये लिखा हुआ ये रहा। आगे चलो, आगे जानते हैं। इसका उदाहरण जानते हैं बच्चों। जैसे माँ बच्चे को सुला रही है। कौन सुला रही है? माँ सुला रही है ना। किसकी विभक्ति है? को। कर्ता ने, कर्ता को, करण को, कर्म। तो माँ बच्चे को सुला रही है। क्या कर रही है? माँ बच्चे को सुला रही है। तो को पर पूरा प्रभाव है ना। इस वाक्य में सुलाने की प्रक्रिया का प्रभाव बच्चे पर पड़ रहा है, बच्चे पर पड़ रहा है। इसलिए बच्चे को कर्म कारक कहेंगे हम। क्या कहेंगे? बच्चे को कर्म कारक कहेंगे। और कर्म कारक का चिन्ह ये को है। रावण ने राम को मारा। यहाँ रावण को कर्म है। क्या है यहाँ पर? यहाँ रावण को कर्म है। राम ने रावण को मारा। कुल मिलाकर किस पर आ रहा है? रावण पर। तो रावण को आ जाएगा। आगे चलते हैं और जानते हैं विशेष। कभी कभी चिन्ह को प्रयोग नहीं होता। कहने का मतलब है को विभक्ति जो है ये, इसका प्रयोग भी नहीं होगा। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है। कर्म कारक का प्रत्यय चिन्ह को है। बिना प्रत्यय या बिना अप्रत्यय के कर्म कारक का प्रयोग भी होता है। वही बात इसमें है। बुलाना, सुलाना, कोसना, पुकारना, जागना, भागना इत्यादि क्रियाओं के कर्म के साथ को विभक्ति लगती है। कुछ जगह कर्म जहाँ विभक्ति का को जो है, को कहीं पर नहीं लगता है, वहाँ भी दिखाएंगे हम आपको कहाँ नहीं लगता है। जानते हैं आगे। जैसे मैंने हरि को बुलाया। किसको बुलाया? मैंने हरि को बुलाया। माँ ने बच्चे को सुलाया। शीला ने सावित्री को बुलाया। पिता ने पुत्र को पुकारा। हमने उसे उसकी खूब सवेरे जागा। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। यहाँ पर भी विभक्ति आ रही है। तो इस तरह का भाव हो देखने को भी मिलेगा। जिस तरह का भाव देखने को मिलेगा वहाँ पर कोई विभक्ति नहीं होगी। क्या नहीं होगी? कोई विभक्ति नहीं होगी। कुछ जगह ऐसी भी होंगी। अब सुनिए, आगे सुनिए। आगे क्या है? मारना क्रिया का अर्थ जब पीटना होता है। मारना जो क्रिया है उसका अर्थ होता है पीटना। तब कर्म के साथ विभक्ति लगती है। पर यदि उसका अर्थ शिकार करना होता तो विभक्ति नहीं लगती। नहीं समझे ना? आगे समझाता हूँ, समझो। समझने की बात यह है, लोगों ने चोर को मारा, विभक्ति आई। पर शिकार ने बाघ मारा, इसमें विभक्ति यहाँ पर नहीं आई। पर शिकार को बाघ ने मारा, ये नहीं। हरि ने बैल को मारा, ये ठीक है। पर मछुआरे ने मछली मारी, ये ठीक नहीं है। को विभक्ति नहीं है यहाँ पर। तो ये है, ये सारा कुछ जो है उसी के बारे में है बच्चों। तो इसे मैं पढ़ाने से
कोई महत्व नहीं है इसका, इसलिए मैं आपको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। आगे चलते हैं, आगे जानो। ये है जो महत्वपूर्ण बात है वो मैं बताऊँगा। कर्म स प्रत्यय रहने पर क्रिया सदा पुल्लिंग होती है। कर्म स प्रत्यय का मतलब साथ लगने वाले क्रिया पर सदा पुल्लिंग एक वचन होती है, किंतु अप्रत्यय यानी कि प्रत्यय आगे ना लगने पर कर्म के अनुसार नहीं होती। जैसे राम ने रोटी को खाया, स प्रत्यय, स प्रत्यय का मतलब साथ लगना और आगे लगना। राम ने रोटी को खाया, स प्रत्यय साथ लगी। राम ने रोटी खाई, अप्रत्यय यानी कि साथ नहीं लग रही। राम ने रोटी खाई, तो अगर यहाँ को होता तो स प्रत्यय, अगर विभक्ति चिन्ह आ जाए तो स प्रत्यय, विभक्ति चिन्ह नहीं आए तो अप्रत्यय। ठीक है गाइस, आगे जानते। छोटी छोटी बातें ही महान बनाती हैं बच्चे। यदि विशेषण संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हो तो कर्म को, तो कर्म में को अवश्य लगता है। जैसे बड़ों को पहले आदर दो, छोटों को प्यार करो। समझे? यदि विशेषण संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हो, यानी कि संज्ञा की जगह कोई विशेषण हो, बड़ों को पहले आदर दो, छोटों को पहले आदर दो, इस तरह की विभक्ति होगी तो वहाँ पर भी को लगेगा। आगे जानते हैं। तीसरा है हमारा करण कारक। क्या है करण कारक? इसकी विभक्ति मैं आपको सबसे पहले यहीं बता देता हूँ, से है। क्या है इसकी विभक्ति? से है। आप जानते हैं आगे। जिस वस्तु की सहायता से या जिसके द्वारा कोई काम किया जाए उसे करण कारक कहते हैं। वो विभक्ति ध्यान से सुनो, मैं बताता हूँ। जिस वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। इससे संबंध जुड़ेंगे आपस में, बच्चों कहने का मतलब जुड़ेंगे, एक साथ आपस में जुड़ने का अभाव पैदा करते हैं। इसकी विभक्ति का चिन्ह जो है वो से है मेरे शेरों। क्या है? से है। ये रहा। जैसे यानी कि उदाहरण, हम आँखों से देखते हैं, आँखों से देखते हैं, आँखें और देखते एक साथ जोड़ दिया से ने। इस वाक्य में देखने की क्रिया करने के लिए आँख की सहायता ली गई है, इसीलिए आँखों से कारण कारक है। ठीक है गाइस, ये जोड़ने का भाव पैदा करता है। आगे जानो। करण कारक के सबसे अधिक प्रत्यय चिन्ह हैं। करण कारक के सबसे अधिक प्रत्यय चिन्ह है। ने भी करण कारक का एक ऐसा चिन्ह है जो करण कारक के रूप में संस्कृत में आए कर्ता कारक के लिए एन के रूप में कर्मचय और भावचय में आता है, किंतु हिंदी की प्राकृति ने प्रत्यय को सप्रत्यय कारकता का चिन्ह मानी जाती है। इसे आप छोड़ दो, ये आपकी समझ में। हमारा कहने का मतलब बच्चों ये है कि आप ध्यान से पढ़ते चलें। जिसे ये है, ये बात को ध्यान से सुनो। करण कारक का क्षेत्र अन्य सभी कारकों जो अन्य विभक्ति हैं से विस्तृत यानी कि बड़ा है। इस कारण में अन्य समस्त कारकों से छूटे हुए प्रत्यय या भेद पद जो अन्य किसी कारक में आने से बच गए हों वो यहाँ आ जाते हैं। इसकी कुछ सामान्य पहचान और नियम जान लेना आवश्यक है, यानी कि जान लो क्या है। से जो विभक्ति है, करण और अपादान दोनों विभक्तियों का चिन्ह है। ये अपादान का भी चिन्ह है, अलग का भी, और जोड़ने का भी चिन्ह है, किंतु साधारण भूत का प्रत्यय होने पर कारण माना जाएगा, जबकि अलगाव का प्रत्यय होने पर अपादान माना जाएगा। यह अपादान में भी से का प्रयोग होता है और करण में भी से का प्रयोग होता है। आगे जानते। जैसे वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, अलग प्रभाव है। मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है। साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है। यह तीनों करण है। क्या है? यह तीनों करण है जो हम पढ़ते चल रहे हैं। यह तीनों करण है। पेड़ से फल गिरा, घर से लौटा हुआ लड़का, छत से उतरी लता, ये तीनों अपादान है जो हम आगे आने वाले पढ़ेंगे वहाँ पर भी, पर लेकिन से का प्रयोग होगा, इसलिए मैंने से बता दिया है। ठीक है ना? आगे चलते हैं। वही बात इसमें लिखी हुई है, जो अपादान होगा उसमें के द्वारा से द्वारा ये प्रयोग होगा। ठीक है गाइस, और आगे देखते हैं। ये भूख से बेचैन है, वह भूखो बेचैन है। इसमें इसे आप पढ़िए और इसे आप भरिए, और आएगा आगे संप्रदान, जिसे हम पढ़ेंगे। संप्रदान ये जिसके लिए कोई क्रिया काम जाती है उसे संप्रदान कहते हैं। परिभाषा समझ, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्द के रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति को कहते हैं और के लिए होता है। आप जान लो संप्रदान की विभक्ति को के लिए। ठीक है मेरे शेरों, कल हम जब बात करेंगे इससे आगे की वार्तालाप में संप्रदान को हम पढ़ाते चलेंगे आपको और बताते चलेंगे। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं और जानते हैं
स्टडी 90। थैंक यू।